स्वास्थ्य विभाग के निदेशालय से संघ लोक सेवा आयोग से चयनित होकर आई स्टाफ नर्स की सूची में से बलिया में 15 निकली फर्जी। विगत 4 माह से है फरार। सीएमओ बलिया ने पकड़ा यह फर्जीवाड़ा। जी हाँ, बलिया के सीएमओ डॉक्टर विजय पद द्विवेदी ने चयनित संघ लोक सेवा आयोग से चयनित होकर बलिया में कार्य करने के लिए आई 15 स्टाफ नर्स को संदिग्ध पाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है और सारे लोगों का वेतन रोक दिया है। बताया जा रहा है कि जब से सीएमओ बलिया ने इनसे अपने डॉक्यूमेंट्स को सत्यापित कराने के लिए पत्र जारी किया, तब से ये सभी फरार बताए जा रहे हैं। ये सभी स्टाफ नर्स फरार बताई जा रही हैं। सीएमओ बलिया ने साफ तौर से कहा कि इनके सत्यापन के लिए जितनी बार भी मुख्यालय पर पत्र भेजे गए, वहाँ से इनके सत्यापन के संबंध में गोल मटोल जवाब हमेशा आता रहा। अब सवाल यह उठता है कि क्या पूरे प्रदेश में इस तरीके का गोरख धंधा चल रहा है? स्वास्थ्य विभाग में फर्जी नियुक्तियों का एक रैकेट काम कर रहा है और प्रदेश के विभिन्न जिलों में फर्जी नियुक्तियों को करके और उनको गलत तरीके से नौकरी दिलाने का काम कर रहा है। अब जब बलिया के सीएमओ डॉक्टर विजय पद द्विवेदी ने एफआईआर दर्ज करा दिया है, तो अब यह जांच के बाद सामने आएगा कि यह किन लोगों ने और कैसे इसको अंजाम तक पहुंचाया है। बता दें कि लखनऊ स्वास्थ्य विभाग के निदेशालय से एक मेल भी सत्यापन का आता है, लेकिन उस मेल में मॉनिटरिंग सेल की स्पेलिंग में CLL की जगह CLL ने सारा राज खोला है। सीएमओ डॉक्टर विजय पद द्विवेदी ने कहा है कि मैंने इसके लिए जांच के लिए पत्र भेज दिया है और इसकी जांच चल रही है। अब यह जांच के बाद ही पता चलेगा कि कौन लोग हैं जो कि लखनऊ में बैठकर और प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्टाफ नर्स आदि की फर्जी नियुक्तियां करके और जिलों में तैनाती प्रदान कर रहे हैं और उनके सत्यापन के पत्र को भी लखनऊ से सत्यापित करके भेज दे रहे हैं। सुनिए डॉक्टर विजय पद द्विवेदी ने क्या कहा। लोक सेवा आयोग द्वारा एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद लिस्ट संबंधित विभाग निदेशालय को भेज दी जाती है। वहाँ से जनपदों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जितना दे पाते हैं देते हैं। इसी कड़ी में निदेशालय का पत्र यहाँ पर 15 स्टाफ नर्स के लिए प्राप्त होता है। उसके संबंध में नियुक्ति पत्र जारी होता है, पुष्टि का लेटर जाता है, पुष्टि भी आ जाती है रजिस्टर्ड डाक से। वो लोग नौकरी करना प्रारंभ कर देते हैं। इस बीच मैं CSC पर गया था, तो 1-2 स्टाफ से बात करने से, जैसे लेबर पेन है इसके बारे में बात किया, ORS के बारे में बात किया, तो GNM है बताना चाहिए था, लेकिन लगा नहीं कि ये लोक सेवा आयोग से कंपटीशन पास करके आया हुआ नॉलेज लगता है, एक्सपीरियंस लगता है। तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ। फिर हम आके यहाँ पे अभिलेख मंगाने के लिए एक आदेश किए और जब से हम अभिलेख मंगाने का आदेश किए, ये 15 स्टाफ नर्स अपने ड्यूटी से पलायित हो गए। और आदेश मैंने किया था, उसके बाद हमने जांच बैठा दिया। जो अभिलेख हमारे पास थे वो जांच में रही। पहले 3 सदस्यीय टीम बैठाया था, ये लोग बोले नहीं और चाहिए, 15 लोगों का रिकॉर्ड देखना है। तो इसमें एडिशनल सीएमओ प्रशासन डॉक्टर पद्मावती बगल में बैठी हुई हैं और योगेश पांडे जी हैं जिला प्रशासनिक अधिकारी, और हमारे उसमें 5 सीनियर बाबू हैं। मिलके ये लोग जांच पड़ताल किए और पुष्टि जरूर विरोधाभासी पुष्टि आती रही। जब यहाँ से पत्राचार किया तो मैंने फिजिकली एक टीम बना के निदेशालय भेजा 2 आदमियों की, कि जाके फिजिकली अधिकारियों से बैठ के देखो कि कौन पत्र सही है कौन गलत है। तो उस समय तो पत्र नहीं मिला, लेकिन 4 दिन बाद पत्र वहाँ से आया कि ये पत्रांक संख्या का ये स्थिति है, ये पत्रांक का ये स्थिति है, ये पत्रांक का ये स्थिति है।
ऐसे ही मतलब हेड ऑफिस लेटर भेजने के बाद भी कोई जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई आपको? हाँ, बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं हो पाई, क्योंकि 2 रजिस्टर्ड डॉक, 2 रजिस्टर्ड मेल परस्पर विरोधाभासी हमको प्राप्त हुए। एक में पुष्टि की जाती, एक में पुष्टि नहीं। सर ये बताइए मुझे कि किस आयोग द्वारा एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद लिस्ट संबंधित विभाग निदेशालय को भेज दी जाती है। वहाँ से जनपदों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जितना दे पाते हैं देते हैं। इसी कड़ी में निदेशालय का पत्र यहाँ पर 15 स्टाफ नर्स के लिए प्राप्त होता है। उसके संबंध में नियुक्ति पत्र जारी होता है, पुष्टि का लेटर जाता है, पुष्टि भी आ जाती है रजिस्टर्ड डाक से, वो लोग नौकरी करना प्रारंभ कर देते हैं। इस बीच मैं CSC पर गया था, तो 1-2 स्टाफ से बात करने से, जैसे लेबर पेन है इसके बारे में बात किया, ORS के बारे में बात किया, तो GNM है बताना चाहिए था, लेकिन लगा नहीं कि ये लोक सेवा आयोग से कंपटीशन पास करके आया हुआ नॉलेज लगता है, एक्सपीरियंस लगता है, तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ। फिर हम आके यहाँ पे अभिलेख मंगाने के लिए एक आदेश किए, और जब से हम अभिलेख मंगाने का आदेश किए, ये 15 स्टाफ नर्स अपने ड्यूटी से पलायित हो गए। और आदेश मैंने किया था, उसके बाद हमने जांच बैठा दिया। जो अभिलेख हमारे पास थे वो जांच में रही। पहले 3 सदस्यीय टीम बैठाया था, ये लोग बोले नहीं और चाहिए, 15 लोगों का रिकॉर्ड देखना है देखना है। तो इसमें एडिशनल CMO प्रशासन डॉक्टर पद्मावती बगल में बैठी हुई हैं, और योगेश पांडे जी हैं जिला प्रशासनिक अधिकारी, और हमारे उसमें 5 सीनियर बाबू हैं। मिलके ये लोग जांच पड़ताल किए, और पुष्टि जरूर विरोधाभासी पुष्टि आती रही। जब यहाँ से पत्राचार किया तो मैंने फिजिकली एक टीम बना के निदेशालय भेजा, 2 आदमियों की, कि जाके फिजिकली अधिकारियों से बैठ के देखो कि कौन पत्र सही है कौन गलत है। तो उस समय तो पत्र नहीं मिला, लेकिन 4 दिन बाद पत्र वहां से आया कि ये पत्रांक संख्या का ये स्थिति है, ये पत्रांक का ये स्थिति है, ये पत्रांक का ये स्थिति है। ऐसे ही मतलब हेड ऑफिस लेटर भेजने के बाद भी कोई जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई आपको? हाँ, बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं हो पाई, क्योंकि 2 रजिस्टर्ड डॉक, 2 रजिस्टर्ड मेल परस्पर विरोधाभासी हमको प्राप्त हुए। एक में पुष्टि की जाती, एक में पुष्टि नहीं। सर ये बताइए मुझे कि कब इनकी नियुक्ति हुई, और नियुक्ति से के बाद जैसे आपके यहाँ नवंबर दिसंबर 2023 का ये मामला है, उसी के आसपास 2-3 महीने में करके आए हैं, और जुलाई में ही हमने इनको पकड़ लिया संदेह होने पर, और पकड़ने के बाद से भाग गए। इनका वेतन भी बंद है, वेतन नहीं दिया जा रहा है, और इनको कार्य लेने से मना भी कर दिया। खैर वो अभी लौटे। तो उस वक्त काउंसलिंग नहीं की उनकी ओर से एक्शन क्या लिया गया आपकी तरफ से? एक तो जांच बैठा दिया गया, जांच रिपोर्ट आई, यहाँ से फिजिकल टीम बना के वहाँ भेजा गया, वो आई। उसके बाद जब हम कंफर्म हो गए कि नियुक्ति वैध नहीं लग रही है, तो मैंने कल जाके परसों FIR कर दिया। क्या जो मेल आता था आपके पास, वो मेल क्या ऑथेंटिक मेल था, आपके निदेशालय का मेल था, या कुछ गलत? कैसे आपको लगा सर? देखिए, मेल तो ऐसा होता है कि एक बिंदी भी अगर उसमें बढ़ा दी जाए घटा दी जाए तो मेल IP बदल जाती है। हमें जो उस मेल ID से ये पुष्टि का पत्र प्राप्त हुआ है, उसमें सेल की, मॉनिटरिंग सेल में सेल की स्पेलिंग CE लिखा था। मतलब जो आपका हेड ऑफिस उसमें निदेशालय था है जी, वहां से भी जो ईमेल आया वो भी एक तरीके से फर्जी ईमेल भेजा गया। हाँ, अब देखिए, इसकी जांच के लिए हम पुलिस अधीक्षक बलिया को 2 महीने हो गया, 2.5 महीने पत्र दे चुके हैं कि इसकी IP पता लगाया जाए, क्योंकि पुलिस ही पता लगाती है कि कहां से ईमेल भेजा गया है, वहीं से मिलेगा। अच्छा सर, कितना पेमेंट सर अभी तक वो लोग ले चुके थे? 15 लोग 80 लाख के लगभग का पेमेंट टोटल मिल के प्राप्त किया। तो हाँ, लेकिन जब से जुलाई से बंद किया है मैंने, करोड़ों का फायदा कम से कम। निदेशालय में भी क्या ये भ्रष्टाचार करने वाले लोग बैठे हुए हैं क्या? हम अपने ऊपर के किसी कार्यालय के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करते, खास तौर से जब आपको जो निर्देश होते हैं ऊपर से, तो क्या आपके को जब ये संज्ञान आया और आपने जब ऊपर केस का पत्राचार किया, उनको बताया, उनकी तरफ से क्या? कई पत्राचार, एक नहीं कई पत्राचार किया, और वो लोग भी देख रहे हैं इस मैटर को, और इसमें
सबको मैंने बताया है अच्छा कि सर, क्या आप करना निर्देशालय के कितने सेक्रेटरीज को है। डायरेक्टर नर्सिंग को, महानिदेशक को पत्र दिया है सचिव। सर आपने अच्छा काम किया, भले स्वास्थ्य विभाग के लोग इन्वॉल्व ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं मानते हैं कि कोई ना कोई सिंडिकेट इसमें जरूर है, इतना तो मानते हैं। अब तो देखिए, देखना पड़ेगा कि कहीं और जनपद में भी तो ऐसा नहीं किया गया है, क्योंकि लोक सेवा आयोग की पोस्टिंग है और लोक सेवा आयोग की होने वाली पोस्टिंग को हम लोग जल्दी डाउट की नजरों से नहीं देखते हैं। आता है तो मानते हैं कि लोक सेवा आयोग का है, गड़बड़ नहीं तो होगा। आपने कैसे- लेकिन ये तो विधाता थे, हमको दिख गया तो अच्छा, मतलब सर जो लोग निदेशालय से डायरेक्शन आया कि इस पत्र की पुष्टि की जाती, इसकी नहीं की जाती, इसकी की जाती, इसकी नहीं की जाती, इसकी की जाती, इसकी नहीं, वही तो आधार बना हमारे लिए। मतलब वो भी भरमाता रहे एक तरीके से इन नियुक्तियों को लेकर। वो पत्र भरमाते रहे, लेकिन अब वहां से जारी है कि स्कैन सिग्नेचर है कि क्या है, सब विवेचना का विषय है। प्रोएक्टिव होके हम इसमें कुछ नहीं बता सकते, ये विवेचना का है। ईश्वर करे पता लगे अभी आज की सही कैंडिडेट आज की स्थिति में वो लोग कहाँ हैं गलत सर? कैंडिडेट। आज की स्थिति में 15 के 15 जो स्टाफ नर्स हैं कहाँ हैं? आज की स्थिति में नहीं, वो जुलाई से ही भगे हैं। मतलब फरार है, हाँ, 8 महीना, जनवरी फरवरी 10 महीना से न वेतन मिल रहा है, न उनसे कार्य लिया जा रहा। जब से हमने उनसे अभिलेख मांगा तब से वो ड्यूटी स्थल से फरार है। ठीक है सर।